बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस नरगिस ने अपने करियर में कई जबरदस्त फिल्मों में काम किया। उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई और देखते ही देखते वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की पसंद बन गई। राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी ने काफी सुर्खियां बटोरी। इन दोनों की लव स्टोरी की जमकर चर्चा हुई। कई जगहों पर इन्हें स्पॉट किया गया, लेकिन ये कपल कभी एक नहीं हो पाया। इनकी शादी नहीं हो पाई। इससे आहत होकर नरगिस आत्महत्या करने ही वाली थी कि उसी समय उन्हें एक ऐसे स्टार का साथ मिल गया जिसने उनकी डूबती जिंदगी को सहारा दिया और उन्हें मौत के मुंह से निकाल लिया था। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको नरगिस और सुनील दत्त के प्यार की कहानी बताऊंगी, जिसकी चर्चा आज भी होती है। दरअसल नरगिस और सुनील दत्त की कहानी सिर्फ दो कलाकारों का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक टूटी हुई आत्मा को फिर से जिंदा करने वाली दास्तान थी। मदर इंडिया, आवारा और अंदाज जैसी फिल्मों से अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाली नरगिस उस दौर की सबसे मशहूर और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक थी। पर्दे पर वो जितनी दमदार नजर आती, निजी जिंदगी में उतनी ही जटिल और संघर्षों से भरी रही। राज कपूर के साथ उनके रिश्ते ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन ये रिश्ता अपने अंजाम तक पहुंच ही नहीं पाया। राज नरगिस के लिए कभी अपना परिवार नहीं छोड़ पाए और यही बात नरगिस को अंदर से तोड़ती चली गई। इसके बाद उनके जीवन में एक ऐसा इंसान आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। किश्वर देसाई की किताब दार्जिलिंग द ट्रू लव स्टोरी ऑफ नरगिस एंड सुनील दत्त के मुताबिक राज कपूर से रिश्ता टूटने के बाद नरगिस इतनी टूट चुकी थी कि आत्महत्या तक का सोचने लगी थी। लेकिन फिर साल 1957 आया और फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने उन पर काफी सकारात्मक प्रभाव डाला। मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान फिल्म के सेट पर अचानक आग लग गई और नरगिस उसमें फंस गई। तभी सुनील दत्त, जो उस फिल्म में उनके बेटे बिरजू का किरदार निभा रहे थे, वो अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाने दौड़ पड़े। इस हादसे में सुनील दत्त बुरी तरह से जल गए, लेकिन उन्होंने नरगिस की जान बचा ली। यहीं से दोनों के बीच एक नया रिश्ता शुरू हो गया। सुनील दत्त के जख्मों की देखभाल करते हुए नरगिस उनके और करीब आ गई। उन्होंने अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात सुनील से साझा की। किश्वर देसाई अपनी किताब में नरगिस के हवाले से लिखते हैं कि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं 8 मार्च से पहले ही अपनी जान दे देती। उन्होंने, यानी कि सुनील दत्त ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम जिंदा रहो, और मुझे लगा कि मुझे फिर से जीना है। ध्यान देने वाली बात है कि सुनील दत्त पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने नरगिस को सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखा। इससे पहले नरगिस हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ किया करती थी, कभी अपने परिवार के लिए तो कभी राज कपूर के लिए। नरगिस हमेशा दूसरों के बारे में सोचती रही, कुछ ना कुछ करती रही। लेकिन सुनील दत्त पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उनके लिए कुछ किया था। आपको बता दें कि मदर इंडिया की शूटिंग के बाद दोनों के बीच इश्क गहराने लगा। सुनील ने एक दिन हिम्मत करके नरगिस को प्रपोज कर दिया। एक इंटरव्यू में सुनील दत्त ने बताया कि नरगिस उनके घर आई थी और जब वो उन्हें छोड़ने जा रहे थे तो उन्होंने कार में ही उनसे पूछा, क्या आप मुझसे शादी करोगी? नरगिस ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उतरकर चली गई। इस सवाल पर नरगिस का कुछ ना बोलना सुनील दत्त को हिला गया। उन्होंने सोच लिया था कि अगर नरगिस ने ना कह दिया तो वो मुंबई छोड़कर अपने गांव जाकर खेती करेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद उनकी बहन ने उन्हें बताया कि नरगिस जी मान गई हैं। इसके बाद साल 1958 में दोनों ने शादी कर ली। नरगिस और सुनील दत्त के 3 बच्चे हुए, नर्मदा दत्त, प्रिया दत्त और संजय दत्त। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों से दूरी बना ली और सामाजिक कामों में जुट गई। दुर्भाग्यवश 1981 में कैंसर के कारण केवल 51 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नरगिस के साथ आपको ज्यादा कौन पसंद था ये भी बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।